अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह की रहमत उसे घेरा कर लेती है। फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। जिस तरह हम खाना खाते हैं, फरिश्तों का खाना अल्लाह का ज़िक्र होता है। जब बंदे के मुंह से ज़िक्र निकलता है, फरिश्ते के मुंह में चला जाता है, ये उनकी खुराक बन जाता है। और यही ज़िक्र अल्लाह का बंदे के लिए निजात का बायस होता है। बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमतें होती हैं और दिल सुकून पाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब जब कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो ये कलमा आसमानों को तय करता हुआ अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हो जाता है। अल्लाह ताला इस कलमे को ठहरने का हुक्म देते हैं। ये कलमा अर्ज़ करता है, इलाही मुझे किस तरह सुकून हो, अभी मेरा पढ़ने वाला बख्शा तो गया नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस वक्त तुझको उसकी ज़बान पर जारी किया था, मैंने उसी वक्त उस पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी थी। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस में आता है कि जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा इस बात का इजहार कर रहा है कि मेरे सिवा उसका कोई रब नहीं है। मैं तुमको गवाह करता हूँ कि मैंने उस बंदे को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह खुश होता है और रहमत इलाही से बंदे का दिल सुकून पाता है और दुनिया और आखरत संवर जाती है। ये ज़िक्र इलाही की बरकतें हैं। अपने आप को ज़िक्र इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ किया करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। आमीन।